दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश कुमार। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप ये वीडियो देखिए। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। इस चर्चित चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। ये हैं इन्फ्लुएंसर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले। इनके 3.4 मिलियन फॉलोअर्स इनके यूट्यूब पर है। लगभग 3.9 मिलियन फॉलोअर्स इनके फेसबुक पर है। लगभग 3 लाख फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे हैं और 72,000 फॉलोअर इनके एक्स पर है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इनकी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रही है, जिसमें इन्होंने स्नान करने के बाद ये कहा कि जो भी संगम पे स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। अब इस बात के पीछे क्या तर्क है ये तो बाबा जी ने बताया नहीं, परंतु ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने जनता को इन्फ्लुएंस किया कि वो भी आए, अन्यथा वो लोग देशद्रोही साबित हो जाएंगे। जो इन्होंने अभी ऊपर वीडियो में बयान दिया कि लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ये जो बयान है ये बहुत ही असंवेदनशील है उन पीड़ितों के लिए जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खो दिया इस भगदड़ में। आप एक बात बताइए कि इस भगदड़ में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तड़प तड़प के, दब के, कुचल के, एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करते हुए मरे हैं। उन्होंने मृत्यु प्राप्त करी है इस भगदड़ में। ये कौन सा मोक्ष प्राप्त हुआ है उनको? अगर ऐसे ही मोक्ष प्राप्त होता है तो क्या बाबा जी अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए या अपने लिए ये मार्ग चुनेंगे मोक्ष का? ऐसा कहा जाता है कि जो साधु हैं, जो संत हैं, उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो मोक्ष प्राप्ति ही होता है। और अगर ये मार्ग इतना सही है मोक्ष प्राप्ति का, तो क्या आप लोग, क्या ये साधु संत इस मार्ग को चुनेंगे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए? इस तरह के असंवेदनशील बयानों की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता दुखी है अपनों को खो देने से और गुस्से में है व्यवस्था के प्रति। इसलिए यदि आप उनके जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकते हैं तो प्लीज़ उनके जख्मों पे नमक भी ना लगाएं। हमें अपनी भाषा में मर्यादा और पीड़ितों के प्रति संवेदना भी रखनी चाहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है, हम उनके दुख को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम कुछ बोलें उसके अंदर संवेदना हो और हम सही शब्दों का चयन करें। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे उस भगदड़ की बहुत सारी ऐसी वीडियोस चल रही हैं जो कि बहुत ही हृदय विदारक है। और ऐसा भी सामने आ रहा है कि सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़ा 30 मृत्यु का दिया है वो सही नहीं है। बहुत से न्यूज़ चैनल ऐसा दिखा रहे हैं कि जो मृत्यु हुई हैं वो 30 से बहुत ज़्यादा हुई हैं। कई बयान ऐसे सामने आए हैं। ये बयान जो है आधिकारिक तो नहीं है, परंतु लोग ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं कि कई जगहों पे तो ऐसा भी कहना है कि सिर्फ 2 जगहों पर नहीं हुई है भगदड़, कई जगहों पर ये भगदड़ हुई है। इस बीच में एक पत्रकार ने डीआईजी महाकुंभ से पूछा कि क्या आप दूसरे भगदड़ जो झूसी में हुई थी उसके प्रति कोई जानकारी है आपके पास उसके बारे में? तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि अभी तक पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि झूसी में भी कोई भगदड़ हुई है। अब आधिकारिक आंकड़ा तो 30 मृत्यु का है, परंतु अब ये सच्चाई कैसे बाहर आएगी कि कितनी मृत्यु हुई है? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी एक विस्तृत जांच करेगी और
इस भगदड़ का कारण पता करेगी और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, पूरे शहर में भटक रहे हैं बेचारे इधर उधर। जानकारी का अभाव है, उनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनके परिवार के सदस्य है कहाँ, किस हॉस्पिटल में है, कौन सी जगह पर है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाएगी ताकि लोग अपने लोगों को ढूंढ पाएँ, उनको उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।